आदरा साथियों, मैं रमन कुमार एक बार फिर लैके प्रोग्राम बीते हफ्ते ते एक नज़र 4-5 प्रमुख खबरां हैं जिन्हां ते चर्चा करांगे। सब तो पहलों ये कि 22 जनवरी वाले दिन उत्तर प्रदेश के शहर अयोध्या दे विच श्री राम मंदिर का उद्घाटन होने जा रहा है। ये सब तो वड्डी और अहम खबर है। इसका थोड़ा पिछोकड़ भी देखांगे, अगली गल भी करांगे। उस तो बाद खबर है जी, सीनियर कांग्रेस आगू जिहड़े वड्डे बुलारे रहे ने हमेशा कांग्रेस के सुखपाल खैरा होनी, उन्होंने जमानत मिली है। एक केस मुक्या सी, दूजे च गिरफ्तारी हुई सी। हुण सुप्रीम कोर्ट ने उन्होंने जमानत ते मोहर लगाई है। वो की आखते हैं, वो गल भी करांगे। उधर दूजे पासे पिछली कांग्रेस सरकार दे विच मंत्री रहे, जंगलात मंत्री रहे साधु सिंह धर्मसोत होरां दे दिन माड़े हैं। पहला वो पंजाब दे विजिलेंस ब्यूरो दे अड़िके सन ते हुण केंद्र दे एनफोर्समेंट डायरैक्टोरेट की गिरफ्त विच हैं। तो आखिर में चर्चा करांगे गुरपतवंत सिंह पंनू होरां दी, अमरीका विच रहिंदे, कैनेडा विच भी विचरते, भारत वालों आतंकी ऐलान दिते गए पन्नू की। सो जी शुरुआत करते हाँ श्री राम मंदिर तो। अहम खबर है, लंबे समय तो ये खबर सुर्खियां विच रही है और आखिर सदियां तो देश के करोड़ों देशवासियों की लंबी उड़ीक मुक्कण जा रही है। लंबे समय तो अयोध्या दे विच राम मंदिर की उसारी हो रही है और हुण 22 जनवरी वाले दिन उत्तर प्रदेश के शहर अयोध्या दे विच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होरां दे वलों इस मंदिर का उद्घाटन किया जाएगा और इस समागम दे विच देश दियां अनेक नामवर शख्सियतां मौजूद रहणगियां। करीब 8000 अहम प्रमुख लोगों को जिहड़े वख-वख शोबियां दे नाल तल्लक रखते हैं, उन्होंने खास तौर पर सदा पत्र भेजा गया है। वो धर्म गुरु हैं, महात्मा हैं, सियासी आगू हैं, सनतकार हैं, अदाकार हैं, शिल्पी हैं, वख-वख शोबियां दियां अहम हस्तियां हैं। असल में जी राम मंदिर की एक कहानी, ये विवाद, ये जदोजहद बड़ी पुरानी है। मुगल बादशाह सी बाबर उस वेले इत्थे अयोध्या दे विच मंदिर सी, ये मंदिर ढा दिता गया। उत्थे मस्जिद की उसारी की गई जिसनों बाबरी मस्जिद आख्या जान लगा और लंबे समय तो देशवासियों की, हिंदू भाईचारे की एक वड्डी जदोजहद चलती आ रही सी। कुछ लोगों ने अपने पद्धर ते अकलियां लड़ाई लड़ी, जदोजहद की, वख-वख अदालतों दे विच सालों साल केस लड़े और फिर जाके एक केस सुप्रीम कोर्ट दे विच पहुंचता है। उत्थे अनेक साल इस केस की सुनवाई होती है और आखिर जो है वो फैसला जोड़ा है वो इस हक विच जाता है कि हाँ इत्थे मंदिर सी और मंदिर होना चाहिए है। और ये भी समा असी विच देखा कि अलग अलग लोगों वालों जी जदोजहद की जा रही सी 1947-48 तो बाद फिर एक मुकाम पर आके भारतीय जनता पार्टी अपने सीनियर बुजुर्ग आगू लाल कृष्ण आडवाणी होरां दी रहनमाई दे विच खुल के सामने आउंदी है। वो देश दे विच यात्रा, रथ यात्रा करते हैं, वो सारे देश की यात्रा करती है। इस दे नाल बीजेपी भी मजबूत होंदी है और इस दे नाल जिहड़ी है राम मंदिर उसारी की मुहिम नूं भी बड़ा वड्डा बल मिलता है। तो हुण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होरां दी रहनुमाई दे विच बीते सालों तो इस मंदिर की उसारी का काम बड़ी तेज़ी दे नाल चल रहा सी। और ये भी है कि भारतीय जनता पार्टी का देशवासियों के नाल, वोटरों के नाल, अपने हमायती और समर्थकों के नाल ये वादा सी कि वो राम मंदिर की उसारी करनगे, विशाल राम मंदिर की उसारी करनगे। ये वादा भी भारतीय जनता पार्टी पूरा करन जा रही है। इत्थे ये जिक्र करना भी बनता है कि कुछ एक जो इस मुद्दे के उपर मीडिया के उपर लगातार खबर आ रही हैं, बाहर लोग अपनी राय प्रगट कर रहे हैं, तो कुछ लोग इस गल का भी हवाला देते हैं कि मुगल साम्राज समय इस मंदिर नूं ढाउण तो पहला सन 1510 दे विच श्री गुरु नानक पातशाह जब अपन यात्रावां उदासियां ते सन, तो उन्होंने भी 1510 दे विच इत्थे
आके मंदिर मत्था टेकिया सी। मंदिर मतलब पहलों इत्थे अजिहे इतिहासक प्रमाण हैं कि इत्थे मंदिर सी। सो जी इत्थे उस दिन राम लला की स्थापना की जाएगी। इसनूं प्राण प्रतिष्ठा का नाम हिंदी दे विच दिता जा रहा है। प्राण प्रतिष्ठा तो भाव ये है, प्राण यानी कि मूर्ति दे विच जान फूकनी, और उस तो बाद जो है प्राण प्रतिष्ठा तो बाद मूर्ति नहीं रह जाती, वो देवी देवते का रूप धारण कर लैंदी है। वो श्रद्धा आस्था का चिन्ह बन जाती है, वो पूजन योग हो जाती है। इस वास्ते पहलों शोभा यात्रा कढ़ी जाती है और शोभा यात्रा आके मंदिर दे विच मुकदी है, और फिर प्राण प्रतिष्ठा के दौरान जो है वक्-वक् विधि विधान के नाल जो है इस सारी रस्म नूं अनेक पड़ाव चों गुजार के इस रस्म नूं नेपरे चाढ़िया जाता है और मूर्ति की स्थापना कर दी जाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होनी इस समागम के विच मुख्य यजमान वजों शामिल होंगे। प्रधानमंत्री होनी आख रहे हैं कि उन्होंने इस काम वास्ते, इस महान कार्य की पूर्ति वास्ते उन्होंने 11 दिन का व्रत रखा है। उपवास ते हैं, वो जमीन ते सौंदे हैं और सिर्फ नारियल पानी पीते हैं और कुछ नहीं खाते हैं। वो आखते हैं कि मेरे लिए बड़े फखर की गल है कि मैं अपने इस एहसास नूं, अपने इन्हां जज्बात नूं लफ्ज़ां दे विच बयान नहीं कर सकता, और किते समूचे जीवन काल दे विच किसी इंसान नूं, किसी शख्स नूं अजिहा मौका भाग्य दे नाल नसीब हुंदा है। तो इस दे नाल ये भी है जी कि विरोधी धिर दे विच जिहड़ा एक बीजेपी दे नाल लड़न वास्ते इंडिया नां दी अलायंस बनी हुई है, इंडियन नैशनल डेमोक्रेटिक इनकलूसिव अलायंस, जिस दे विच देश दी 28 विरोधी पार्टियां हैं। कांग्रेस पार्टी भी इसका हिस्सा है। तो उस दे विच आपस दे विच वक्-वक् पार्टियों दे विच इस मंदिर नूं लैके बहुत वड्डा विवाद है। कुछ पार्टियां इस दे हक विच हन, कुछ पार्टियां बिल्कुल इस दे खिलाफ हैं। तो इस पिछे उत्थे ब्लॉक दे विच भी इस गल नूं लैके आपस दे विच वड्डी दरार है, और कांग्रेस दे वास्ते भी बड़ी कसूती स्थिति बनी हुई है। कांग्रेस नूं सद्दा पत्र गया सी सोनिया गांधी नूं, और कांग्रेस प्रधान मल्लिकार्जुन खड़गे और अधीर रंजन चौधरी नूं कुछ दिन गुजरन तो बाद फिर कांग्रेस का यह फैसला आया सी कि वो इन्हां समागमां दे विच शामिल नहीं होणगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने एक धार्मिक समागम नूं समूचे तौर पर सियासी मुहिम की शक्ल दे दी है। वो चोणों नूं सामने रख के सारी मुहिम चला रही है। इसने धर्म ते सियासत नूं रलगढ़ कर दिता है। तो ये सारी गल तो ठीक है, कांग्रेस का आखना है, लेकिन कांग्रेस बहुत माहर ये मनते पे हैं कि कांग्रेस ने इन्हां समागमां दे विच शामिल ना होने का फैसला करके किते एक बहुत वड्डी गलती की है, और भारतीय जनता पार्टी नूं एक होर वड्डा मौका दिता है कि वो देशवासियों दे विच, लोकां दे विच कांग्रेस नूं हिंदू विरोधी गर्दान सकन, ऐलान कर सकन, उस वास्ते होर माड़े हालात पैदा कर सकन। सो इस दौरान ये भी नाल जिक्र करना बनता है कि सीनियर कांग्रेस आगू एक बार फिर भारत यात्रा दे हैं। इस बार उन्होंने इस यात्रा नूं भारत जोड़ो न्याय यात्रा का नाम दिता है। उन्होंने कुछ अर्सा पहलों भी भारत जोड़ो यात्रा की सी, हुण भारत जोड़ो न्याय यात्रा का नाम इस मुहिम नूं दिता गया है। पहलों ये यात्रा उन्होंने जिहड़ी कीती सी वो थल्लों दक्षिण तो कन्याकुमारी तो उत्तर विच कश्मीर तक सी, ते हुण ये पूरब तो पश्चिम वाल है। 60 दिनों तो लंबी यात्रा है। ये मणिपुर पूरब तो इंफाल तो शुरू की गई है, और एक दिन पहला शुक्रवार वाले दिन 2 दिन पहला रादर ये आसाम दे विच दाखिल हो गए सन, और उत्थे लोगों को मिलने हैं, विच एक दो मंदिर च जाके भी इन्होंने दर्शन दीदार किए हैं, और ये उत्थे लोगों को आख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी देश का माहौल खराब कर रही है, क्योंकि जिहो जे लोग सामने बैठे होंगे हैं तुसीं उहो जी गल करनी होंदी है। तो उत्थे लोगों को संबोधन करने उन्होंने आख्या कि जिहड़े मूल वासी हैं उन्होंने कोलों ये पार्टी भारतीय जनता पार्टी जंगलात खोना चाहती है, उन्होंने जीना बैठना उठना बैठना रस्मां रिवाजां नूं खोना चाहती है, सारा कुछ वड्डियां लोगों के हाथ करना चाहती है। असी मूल वासियों नूं आदिवासी आखते हैं, जिहड़े आदि काल तो इत्थे रहिंदे हैं, जदों कि भारतीय जनता पार्टी इन्हां नूं वणवासी आखदी है, जंगली वासी आखदी है। सीनियर कांग्रेस आगू ते पुलात तो
विधायक सुखपाल सिंह खैरा होनी लंबा समा यानी कि करीब 100 दिन तो ज़्यादा हो गए सन हिरासत विच रहन तो बाद बाहर आ गए ने जी। कपूरथला की एक अदालत वालों उसके हुक्मां ते गवाह नूं धमकाउण दे दोष विच वो हिरासत विच सन। हुण एक पहलों केस होर सी उसका भी जिक्र करांगे, फिर वो दूजा केस सी 3 महीने पहलों उस केस च गुजरते हैं, फिर जदों उन्हें छुटना होंदा है तो केस होर दर्ज कर लिता जाता है। खैर दूजे केस भी हुण जमानत हो गई, हाई कोर्ट ने जमानत दे दी। पंजाब सरकार हाई कोर्ट के हुक्मां के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट दे विच गई और सुप्रीम कोर्ट ने भी हाई कोर्ट के फैसले पर मोहर लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने आख्या है कि 2015 का इन्ने साल पुराना केस है और इस केस के विच अनेक लोगों को पहलों सजावां हो चुकियां हैं। हुण सन 2024 है और उन्होंने कोई तर्क नज़र नहीं आ रहा कि किवें इसकी जमानत नूं गलत ठहराया जाए। तो जिवें मैं जिक्र किया है जी 2015 के नाल संबंधित इस केस दे विच 29 सितंबर 2023 बीते वरे सुखपाल खैरा होरां नूं गिरफ्तार किया गया सी। वो नाभा जेल दे विच बंद सन और इस केस दे विच उन्हां नूं इस साल के शुरू विच 4 जनवरी वाले दिन हाई कोर्ट वालों जमानत मिल गई, लेकिन कुछ ही घंटिया के विच जो है पंजाब पुलिस उन्होंने प्रोडक्शन वारंट ते उत्थों कपूरथला लै गई। उत्थों फिर 1 दिन का पुलिस रिमांड होया, उस तो बाद उन्होंने अदालती हिरासत दे विच भेज दिता गया। एक केस जो मैं जिक्र किया जी 2015 के विच NDPS और आर्म्स एक्ट के तहत एक केस जो है ये दर्ज होया सी। NDPS जोड़ा है नशे नाल संबंधित है, नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सबसटांसिस अंग्रेजी विच आखदे ने, और असला कानून जो मैं जिक्र किया है आर्म्स एक्ट का। इस केस के विच एक कश्मीर सिंह नाम के व्यक्ति ने खैरा ते होरनां दे खिलाफ बयान दर्ज करवाए। कश्मीर सिंह की बीवी जो घर वाली है रणजीत कौर, वो आखदी है कि उन्होंने धमकियां मिलियां कि तुसी इस केस के विच गवाह नहीं बनना है और नहीं तो तुहाडा माड़ा हशर होएगा। और 16 ते 22 अक्तूबर वाले दिन वो पुलिस को शिकायत दर्ज करवाती है। ये उसका आखना है लेकिन उसकी नहीं सुनी जाती, लेकिन मगरों अदालत के दखल से उसनूं 4 जनवरी वाले दिन गिरफ्तार किया गया सी। जिवें मैं जिक्र किया जी ड्रग केस जोड़ा है ये खैरा होरां दे खिलाफ होरनां दे खिलाफ मार्च 15 दे विच दर्ज होया। फाजिलका जिले के जलालाबाद थाने दे विच इस केस दे विच पुलिस नूं उदों 2 किलोग्राम हैरोइन 24 गोल्ड बिस्किट हथियार बरामद हुए सन। 9 लोगों के खिलाफ केस होया, उन्होंने वड्डियां सजावां हुईयां। उन्हां दे विच एक गुरदेव सिंह सी और उस बारे ये आख्या जा रहा सी पुलिस वालों कि वह सुखपाल खैरा का साथी है। फिर हुण जाके सिट की सिफारिश से स्पैशल इन्वेस्टिगेशन टीम की सिफारिश से 29 सितंबर वाले दिन बीते वरे दी उन्होंने गिरफ्तार किया गया सी। हुण वो बाहर आ गए हैं, आज़ाद हो गए हैं, जमानत हो गई है और वो आखते हैं कि आम आदमी पार्टी की सरकार उसने इन्हों के खिलाफ एक झूठा केस दर्ज किया। सियासी बदलाखोरी की भावना के नाल ये सरकार काम कर रही है। मैनू तंग परेशान करने की कोशिश की जा रही है क्योंकि मैं हमेशा इंसाफ की लड़ाई लड़िया हाँ। मैं इस हुकूमत के जो तंदुरुस्त कारनामे नहीं हैं, जो माड़ी कारगुजारियां हैं, मैं उसके खिलाफ आवाज़ बुलंद करता रहा हाँ। मैं पहलों भी अजिहा करता रहा हाँ। उन्होंने आख्या कि मैनू तंग परेशान करने का अंदाज़ा इस गल तो लगाया जा सकता है कि मैनू ह्यूमिलिएट करने लई, टॉर्चर करने लई, ज़हनी तौर पर तसीहे देने लई मेरे सैल दे विच और मेरे सैल के बाहर CCTV कैमरे लगाए गए सन ताकि मेरी पल पल की जो मेरे ऊपर मैं की करता हाँ, कि मैं उठदा बैठना सोना जागदा हाँ, मेरी पल पल की जो है मेरे दे विचरण ते जो है लगातार नज़र रखी जा सके और मैनू ज़हनी तौर पर सताया जा सके, परेशान किया जा सके। लेकिन उन्हें आख्या कि मैं अडिग हाँ, मैं चुकांगा नहीं, मैं इंसाफ की लड़ाई लड़दा रहांगा, मैं सरकार के खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद करता रहांगा। और खास तौर पर इस केस के भी देखने विच आया है कि समूची कांग्रेस की सीनियर लीडरशिप जो है वो सुखपाल सिंह खैरा दे नाल खड़ी है। सीनियर कांग्रेस लीडरशिप के नाल असीं ये भी देखा है कि होर पार्टियां दे आगू भी
इस संबंध विच सानू पंजाब दे विच सुखपाल खैहरा के खिलाफ दे हक विच और आम आदमी पार्टी की सरकार के खिलाफ खड़े नज़र आए हैं। इस दे नाल एक खबर होर जिहड़ी है जी, वो सीनियर कांग्रेस आगू लुधियाना तो मैंबर पार्लीमेंट रवनीत बिट्टू नूं लैके है। और रवनीत बिट्टू होरी जिहड़े ने वो नवजोत सिंह सिद्धू के खिलाफ डट के सामने आए हैं, भड़क पे हैं। उन्होंने अपनी पार्टी की हाई कमान नूं ये वंगार पाई है कि जां तां असीं पार्टी विच रहांगे जां नवजोत सिंह सिद्धू पार्टी विच रहेगा। 10 दिनों के अंदर अंदर तुसी इस गल का फैसला करो, या सानू बाहर का रस्ता विखाओ या इनू बाहर का रस्ता विखाओ। जिन्हों कहते ना उन्होंने मुताबिक कि एनफ इज़ एनफ। ये रवनीत बिट्टू होरी इंडिया टुडे के नाल गलबात कर रहे सन और ये उन्होंने इस गलबात के दौरान हाईकमान नूं सीधी वंगार पाई है। उन्होंने आख्या कि बहुत हो गई सिद्धू दियाँ, हुण असीं होर नहीं चलणियां। इसने अंदर रह के बाहरलिया तो ज़्यादा पार्टी का नुकसान किया है। और ये मंजर असी रवनीत बिट्टू होरी आख रहे हैं कि 2022 दियां असैम्बली चोणां तो पहला भी देखा सी और पार्टी की अंदरली कला करके साडा किड्डा वड्डा नुकसान होया सी। साबका कांग्रेस मंत्री साधु सिंह धर्मसोत होरां दा वक्त चंगा चोखा माड़ा गुजर रहा लगता है। वो कसूता फसिया लगता है। पहलों 2 बार विजिलेंस ब्यूरो के अड़िक के आया तो हुण केंद्र की एजेंसी जो है एनफोर्समेंट डायरैक्टोरेट उसके हत्थी चढ़े हुए ने जनाब। जमानत तो पहला ये कई महीने जेल में रहे जी। जिस तरह मैं जिक्र किया, हुण एनफोर्समेंट डायरैक्टोरेट ने इन्हों सोमवार जलंधर तो गिरफ्तार किया। सम्मन भेजे हुए सन केस दे विच, उन्होंने गलबात लिए बुलाया हुआ सी। और डायरैक्टोरेट के अधिकारियों का कहना है कि 6 घंटे से इन्हों तो पुछगिछ की है, पर इन्होंने जो है टाल मटोल की है, सही जवाब नहीं दिते। सो उन्होंने उत्थे जो हाज़री सी उस वेले उन्होंने गिरफ्तार कर लिया गया है। बीते वरे 30 नवंबर वाले दिन कैप्टन की सरकार दे विच मंत्री रहे धर्मसोत और एक होर जंगलात मंत्री रहे। इन्हों तो पहलों जो कांग्रेस के संगत सिंह गिलजिया ते होरनां दे घर छापे मारे गए सन। दोष इन्हां ते यह है कि इन्होंने सरकारी काम विच करोड़ों रुपए की हेराफेरी की और अपनी आमदन के स्रोतां तो वध 5 करोड़ रुपए की रकम जो है वह बनाई है। एनफोर्समेंट डायरैक्टोरेट ने विजिलेंस ब्यूरो को जो इन्हां दे केस नाल संबंधित दस्तावेज सन, कागजात सन, वो हासिल किए सन। विजिलेंस ब्यूरो वालों जंगलात घोटाले की जांच की गई सी और धर्मसोत ते होरनां दे खिलाफ 2 परचे दर्ज किए गए सन। और एनफोर्समेंट डायरैक्टोरेट के जोड़े ऑफिशियल अधिकारी हैं वो आखते हैं कि जंगलात महकमे का कॉन्ट्रैक्ट जोड़ा है जी हरमिंदर सिंह हम्मी का बयान जो है असी दर्ज किया है इंडियन एविडेंस एक्ट भारतीय गवाही कानून की सैक्शन 27 के तहत। और उस दसदा है जोड़ा कॉन्ट्रैक्टर है कि उसने 2017 तो एक डायरी दे विच ये सारे वेरवे दर्ज किए सन। ये डायरी जी है ये अधिकारियों को प्राप्त हुई है। इस डायरी दे विच लिखता है कि अक्तूबर तो लैके मार्च तक 7000 दरखत कट्टन का परमिट उसनों मिलिया सी और इस दे विच हर दरखत की कटाई पिछे उसने 1000 रुपया देना सी। इस डायरी विच दर्ज जिसका हवाला महकमा दे रहा है वही ये 500 रुपए सीधियां धर्मसोत होरां नूं मंत्री होरां नूं जाने सन गए, 500 रुपए उन्होंने अदा किए गए और डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर का 200 रुपया, इस तरह रेंज ऑफिसर तो फॉरेस्ट गार्ड का 100 रुपया, यानी कि 500 उन्होंने हो गए, 200 उन्होंने हो गए, तो कुल मिला के इस तरह 1000 रुपये जोड़ा है वो तकसीम किया जाना सी। और एनफोर्समेंट डायरैक्टोरेट के जोड़े अफसरान ने वो भी दसते हैं कि ये मंत्री होनी जोड़े हैं ने ट्रांसफर ते पोस्टिंग के जरिए अपने महकमे के अफसरां की ट्रांसफर पोस्टिंग के जरिए चंगे चोखे रुपए वसूल करते सन। डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर की ट्रांसफर पोस्टिंग का 10 तो लैके 20 लाख रुपया होंदा सी, रेंजर के 5 तो लैके 8 लाख रुपये, ब्लॉक ऑफिसर के 5 लाख रुपये, इस तरह फॉरेस्ट गार्ड की ट्रांसफर पोस्टिंग के 2 तो लैके 3 लाख रुपए वसूल किए जाते सन। इस काम को अपने OSD ऑफिसर ऑन स्पैशल ड्यूटी कमलजीत सिंह होरां दे जरिए नेपरे चाड़ते सन और इस तरह कैद रखन कट्टन वास्ते उसके बदले भी इन्होंने 1 करोड़ रुपए हासिल किए सन। हुण गल करांगे जी गुरपतवंत सिंह पन्नू होरां दी और उन्होंने मकसद भी यही है पन्नू होरां दा कि किसी ना किसी तरीके वो कुछ अजिहा करन
ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਵਿਵਾਦ ਛੇੜਨ, ਕੋਈ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਣ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸੁਰਖੀਆਂ ਦੇ ਬਣੇ ਰਹਿਣ। ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਸਬੂਤ ਤਾਂ ਇਹੋ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇਗਨੋਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ 26 ਜਨਵਰੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਦੇਸ਼ ਆਪਣਾ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਭਾਰਤੀ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਖੁੱਲ੍ਹੇ। ਇਸ ਬਾਬਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਲ ਭੇਜੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ PTI ਜੋ ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਹਾਸਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਲੇ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇੱਥੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਆਖਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਕੈਸੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਐਸਾ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਵੋ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਕਸਾਹਟ ਪੈਦਾ ਕਰੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ। ਔਰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਲੇ, ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਲੇ ਇਸ ਨੂੰ ਫਰੀडम ਆਫ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਆਖਦੇ ਹਨ, ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਆਖਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਆਖਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਮੰਗਲਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਉਕਸਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ 6 ਫॉर ਜਸਟਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਨ ਔਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਪੁਲਿਸ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਪੰਨੂ ਹੋਰਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਨ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੋਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਜੋ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 28 ਵਰ੍ਹੇ ਪਹਿਲਾਂ, 27-28 ਵਰ੍ਹੇ ਪਹਿਲਾਂ 31 ਅਗਸਤ 1995 ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਲਖ ਵਾਰਦਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਔਰ ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 17 ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਜੋ ਹੈ ਬੱਬਰ ਖਾਲਸਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਨੇ ਲਿਆ ਸੀ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਖਣਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਧਮਕੀਆਂ ਆਈਆਂ ਹਨ, ਕਿ ਉਹ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੌਕਸ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਗੇ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਚੋਣਵੇਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੇਲ ਭੇਜੀ ਹੈ ਔਰ PTI ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਹਾਸਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰ ਪਾਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਦੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਗੈਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਵਿਖਾਉਣ, ਧਮਕੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਜਨਾਬ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਖਿਆ, ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ 6 ਫॉर ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ, ਇਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਅਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਦੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜੀ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਨੂੰ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਜੋ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ 6 ਫॉर ਜਸਟਿਸ, ਉਸ 'ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸੋ ਜੀ, ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਮੈਂ ਕਰਨੀ ਸੀ ਉਹ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਰਮਨ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਆਪ ਜੀ ਦਾ।